नमस्कार दोस्तों, चांदनी विजय साहब ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे रेलवे से रिलेटेड कि रेलवे में कितना छुट्टियां मिलती हैं। इसके बारे में आप विस्तार से जानेंगे, तो मेरे साथ इस ब्लॉग में बने रहिए। तो जानते हैं कि रेलवे में जैसे ग्रुप डी हो गया, ग्रुप सी हो गया, सभी कर्मचारियों को छुट्टियां जो है ना सब समान ही मिलती है। जैसे टोटल साल में बोलेंगे तो जैसे एक साल में 30 LAP हो गया और 10 CL हो गया, इस तरीक़ा से, और 20 HLAP हो गया। तो ऐसे मानेंगे कि जैसे 15 महीने में, जैसे जनवरी में और जुलाई में, जनवरी में 15 छुट्टियाँ LAP और जुलाई में 15 LAP, तो दोनों मिला के हो गया एक साल में 30 LAP हो गया। यानी एक महीने में आपको ड्यूटी करेंगे तो 2.5 LAP के हिसाब से एक साल में टोटल 30 LAP मिलती है। मतलब और CL जो है प्रत्येक कर्मचारी को एक साल में 10 CL मिलती है, जो जिसको आप एक बार में ले सकते हैं, या कैजुअल लीव हो गया। मतलब जैसे आकस्मिक, CL का मतलब जैसे आकस्मिक छुट्टी, आपको किसी घर पे कोई ज़रूरत पड़ गया, इस हिसाब से आप अचानक आपको जाना पड़ गया, तो उस समय आप CL लेके जा सकते हैं। ये हो गया आकस्मिक लीव हो गया, तुरंत छुट्टी। मतलब जैसे अभी जैसे काम पड़ गया आपको, घर पे कोई इमरजेंसी है, इस हिसाब से आप तुरंत छुट्टी लेके जा सकते हैं। ये हो गया आपको CL हो गया। तो CL की हम बात कर रहे हैं, तो CL में जैसे 10 CL मिलती है, तो हम अगर घर पे लेके जा रहे हैं 10 CL, तो उसमें हमको टाइम पे बिल्कुल आना अनिवार्य होता है। अगर हम टाइम से नहीं आते हैं तो जो भी है CL आपको, अगर मान लीजिए 10 दिन का आप CL लेके गए, अगर टाइम पे नहीं आ पाए किसी कारणवश या किसी वजह से, तो आपका वो CL नहीं लग पाएगा। क्योंकि एक साल में अगर 10 ही CL मिलती है तो आप 10 ही ले सकते हैं। उसको टाइम पे आना बहुत ज़रूरी है, इसलिए CL लेने वक्त मतलब इस हिसाब से आना ही पड़ता है छुट्टी के अंत में। अगर LAP लेके जाते हैं, मान लीजिए आप 15 LAP लेके गए, आपका दूर कहीं पे घर है, मान लीजिए कोई कारणवश या कोई इमरजेंसी पड़ गई, तो आप उस स्थिति में आप अपने स्टेशन पे इन्फॉर्म कर सकते हैं कि इस कारण से मैं नहीं आ पा रहा हूँ, मेरे पास ये इमरजेंसी हो गई है। तो वो छुट्टी के आने के बाद आपको कन्वर्ट हो जाएगी। मतलब जैसे कोई एप्लीकेशन लिख के देंगे बड़े अधिकारी को, तो वो आपको छुट्टी में कन्वर्ट कर देंगे, भाई इस कारण से मैं नहीं आ पाया। और CL में तो आपको हर हालत में, जैसे 10 CL लेके गए, आपको तो आना ही पड़ता है, 10 CL हो गया। और बात करते हैं जैसे आप छुट्टी लेके गए घर पे और नहीं आ पाए, और बताए भी नहीं, कारण भी नहीं बताया कि मैं इस कारण से नहीं आ पाया, तो उस स्थिति में आपको एब्सेंट माना जाएगा। एब्सेंट माना जाएगा क्योंकि आप कार्य पर बिना कारण बताए हुए अनुपस्थित हो गए, तो उसमें आपको एब्सेंट मानेंगे। उस समय क्या होता है कि अगर मान लीजिए आप 10 दिन की छुट्टी लेके गए और कारण नहीं बताया, आप 15 दिन नहीं आए, 20 दिन नहीं आया, 1 महीने नहीं आए, तो उस कारण में आप एब्सेंट हो गए, तो आपको आने के बाद फिर से मेडिकल फिट सर्टिफिकेट लाना पड़ेगा, तब जाके ज्वाइनिंग कर सकते हैं, आप ड्यूटी कर सकते हैं ऐसी स्थिति में। तो ये ऐसी स्थिति में मेडिकल कार्ड लाना, मतलब मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट लाना ज़रूरी है, तब जाके आपको ड्यूटी पे ज्वाइन रखेंगे। अब हम बात करेंगे कि जैसे LAP हमको 30 मिलता है, अगर मान लीजिए हम नहीं जाना पाएँ, चाहे लोकल हैं, हम घर में छुट्टी नहीं लेना चाहते हैं, तो क्या होगा। तो हम जानते हैं जैसे 30 छुट्टियां हमको एक साल में मिली, अगर इस साल अगर नहीं लेते हैं तो वो छुट्टी आपके अगले साल में काउंट हो जाएगा, वो छुट्टी आपको बढ़ता रहेगा। जैसे इस साल में आप छुट्टी नहीं लिए, 15-30 जो LAP होती है, अगर वो छुट्टी नहीं ले तो आपको अगले साल में फिर से काउंट हो जाएगा। लेकिन CL क्या है, CL आप अगर नहीं लेते हैं एक साल में तो आपका लेप्स हो जाएगा, अगले साल उसको नहीं ले सकते हैं। लेकिन LAP क्या है, इस साल अगर आपको कोई काम नहीं है, चाहे आप लोकल है, रेस्ट वगैरह है, इसी से काम चल जा रहा है, तो आपको छुट्टी की ज़रूरत नहीं है, तो आप नहीं ले सकते हैं। नहीं लेंगे तो ये अगले साल में काउंट हो जाएगा। जैसे 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 अब की बार नहीं लिए, फिर अगले साल भी नहीं अगर लेंगे, तो इस तरीक़ा से आपका छुट्टी काउंट होता जाएगा। और काउंट होता जाएगा, वो छुट्टी आपको कब काम देगा, जैसे आप रिटायरमेंट कर रहे हैं तो 300 दिन की छुट्टी का पैसा आपको मिलेगा। वो पैसा कैसे मिलेगा, जैसे आपको रिटायरमेंट के समय जो बेसिक रहेगा उसके हिसाब से आपको 300 छुट्टी का दिन का जोड़ के पैसा पूरा आपको मिल जाएगा। चाहे मान लीजिए किसी कारण बस जैसे कोई आकस्मिक हो गई, आपकी डेथ हो गई, आप नौकरी करते समय 10 साल 15 साल जो भी है इतना सर्विस किए, कोई आपको डेथ हो गई, तो वो जो छुट्टी आपकी बची हुई है उस समय जितना आपका बेसिक था उसको जोड़ के और वो छुट्टी का पैसा आपको अकाउंट में दिया जाएगा, आपके जो भी आश्रित है उसको पैसा दिया जाएगा। अब हम बात करते हैं कि एक होता है जैसे पितृत्व अवकाश। पितृत्व जैसे मान लीजिए आप रेलवे कर्मचारी हैं, आपके कोई बच्चे हैं, 2 बच्चों तक ये दिया जाता है, पितृत्व अवकाश हो गया। तो 2 बच्चे हैं
मान लीजिए कोई बच्चा हुआ आपके घर पे, तो इस बच्चे को उपलक्ष्य मतलब जैसे 15 दिन की छुट्टी मिलती है, तो ये आप जैसे मतलब पीरियड है, जैसे डिलीवरी का टाइम है उससे 15 दिन से लेके और 6 महीना के अंदर आप इस छुट्टी को ले सकते हैं। और ये छुट्टी ले सकते हैं। इसके बाद आपको अगर एक छुट्टी नहीं लेते हैं तो ये आप लेप्स हो जाएगा, ये छुट्टी काउंट नहीं होगा अगले साल में। जैसे आप चाहें कि अब नहीं ले पा रहे हैं तो नई छुट्टी मिलेगी और ये लेप्स हो जाएगा। ये होगा पितृत्व अवकाश। अब होती हैं एक, जैसे एक साल में रेलवे एनएच जैसे कोई अवकाश हो गया तो वो अवकाश कितना मिलता है। तो एक साल में रेलवे जो भी रनिंग कर्मचारी हैं उनके लिए 12 अवकाश है। तो वो 12 एनएच कैसे होते हैं, जैसे मान लीजिए आप उस दिन ड्यूटी करेंगे अगर एनएच के दिन, तो आपको पैसा मिलेगा जितना आपको, जैसे वो बेसिक के हिसाब से उतनी आपको पैसा मिलेगा। अगर उस दिन नहीं काम करते हैं तो भी पेमेंट तो मिलेगा, लेकिन एक्स्ट्रा जो पैसा है वो नहीं मिलेगा। उस दिन अगर आप ड्यूटी करते हैं तो एक्स्ट्रा पेमेंट जो भी है आपका बेसिक, उस हिसाब से जैसे बांधा रहता है। जैसे ग्रुप डी हो गया तो 384 रुपया होगा। इस हिसाब से मतलब जो भी ऊंचे वर्ग कर्मचारी हैं उस हिसाब से बांधा रहता है कि अगर ड्यूटी आप करते हैं उस दिन तो उस हिसाब से आपको पैसा दिया जाएगा। अब हम बात करते हैं कि जैसे मैटरनिटी, जैसे महिलाएं हैं उनको बच्चे हैं डिलीवरी के समय या कोई भी है तो उनको कितना छुट्टी मिलता है। तो उनको छुट्टी मिलता है मातृत्व अवकाश। तो मातृत्व अवकाश हो गया जैसे 2 बच्चों के लिए, 2 बच्चे तक ही रेलवे अगर कोई भी सुविधा देती हैं तो अधिकांश जैसे 2 बच्चों की देती हैं। और पास हो गया तो पास आप ले सकते हैं, जैसे 4-5 बच्चे के लिए भी पास ले सकते हैं। लेकिन 18 साल तक जो भी, जब तक बच्चे को शादी नहीं होता है तब तक आप पास ले सकते हैं। लेकिन कोई भी अधिकांश सुविधाएं हैं तो वो सब मतलब 2 बच्चे तक देती हैं। तो 2 बच्चों तक जैसे आप मैटरनिटी लीव हो गया, जैसे मातृत्व अवकाश हो गया तो आपको 180 दिन का ले सकते हैं, 180 दिन ले सकते हैं। और एक हो गया चाइल्ड केयर लीव, मतलब बच्चे की देखभाल के लिए, जैसे 2 बच्चों तक, 2 बच्चे हैं तो 2 बच्चों तक आप ले सकते हैं, 2 ही बच्चों तक ले सकते हैं। तो देखभाल के लिए हैं आपको मतलब 2 साल लमसम 730 दिन का ले सकते हैं। 2 साल के लिए आप चाइल्ड केयर लीव ले सकते हैं बच्चों की देखभाल के लिए। और 18 साल तक बच्चा है जब तक आप ले सकते हैं। जैसे आपको कहीं एडमिशन कराना है, कुछ काम है, बच्चे को ऐसा है तो इसके लिए आप 630 दिन तक ले सकते हैं। 730, सॉरी 2 साल हो गए 730। तो LWP है, आप पूरे सर्विस में 360 दिन का ले सकते हैं और एक बार में अधिकतम 90 दिन का ले सकते हैं। LWP हो गया। अब हम बात करेंगे कि जो भी हमको छुट्टी मिलती है, जैसे 30 छुट्टी मिलती है तो उसका पेमेंट मिलता है कि नहीं। LW जैसे हाफ लीव हो गया तो उसका पेमेंट मिलता है नहीं। तो जो भी कर्मचारी हैं अगर आपको 30 छुट्टी मिलती है तो उसका फुल पेमेंट मिलता है। जो भी आपका बेसिक है उस हिसाब से आप जो भी आप छुट्टी जाते हैं तो उसका पूरा पेमेंट मिलता है। अब हम बात करेंगे HLP। तो HLP होता है वो मेडिकल छुट्टी होता है। जैसे आपको कोई चोट लग गए, चाहे किसी कारण बस आप ड्यूटी करने में असमर्थ है तो उसमें जो भी रेलवे डॉक्टर है दिया जाता है। उस HLP में आपको हाफ पेमेंट मिलेगा, जिससे जो भी आपका बेसिक है उसका आधा मिलेगा। उस जितना दिन आपको HLP में रखा जाएगा उतने दिन का आपको आधा पेमेंट मिलेगा उस अवधि के लिए। तो HLP भी है तो उसकी भी बात करते हैं। तो HLP भी है, जैसे आप एक साल में नहीं ले पाते हैं तो वो अगले साल जुड़ता जाता है। और इस तरीक़ा से आपका पूरे सर्विस रिकॉर्ड में अगर मान लीजिए एक भी HLP नहीं लेते हैं तो पूरे सर्विस रिकॉर्ड में जुड़ता जाएगा। उसका कोई लिमिट नहीं है कि आपका कितना जुड़ेगा, जो भी छुट्टी है आपका वो बचा रहेगा तो वो जुड़ता जाएगा। LAP भी है, अगर आप छुट्टी नहीं लेते हैं तो वो जुड़ता जाएगा, जितना आपका सर्विस कर सकेंगे उतना जुड़ता जाएगा। पर आपको जैसे रिटायरमेंट करते हैं तो उस समय आपको 300 दिन का ही पेमेंट मिलेगा, ज़्यादा दिन का नहीं मिलेगा। ज़्यादा दिन जो रहेगा वो लैप्स हो जाएगा, आपको 300 दिन का, अधिकतम 300 दिन का पेमेंट मिलेगा LAP में। और HLAP भी है तो आपको जुड़ता जाएगा। अगर LAP है तो उसी का पेमेंट मिलेगा, 300 दिन का है जो आपका बेसिक है। उस हिसाब से जिस समय आप रिटायर करना है उस समय आपका जो बेसिक है उस हिसाब से आपका पेमेंट बनेगा तो वो मिलेगा। चलिए दोस्तों, तो इस ब्लॉग में इतना ही। अब आपसे विदा लेते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।